का अनुष्ठान होता है तो वो एक जाति धर्म विशेष का नहीं होता है। आप यहीं देख लीजिए कि ये हो रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पे यज्ञ अनुष्ठान, लेकिन इसमें जितने भी कारीगर हैं वो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। तो रोजगार धर्म नहीं मानता, पेट धर्म नहीं मानता। और जो इस क्षेत्र में ये शोर है कि तेजस्वी यादव आएंगे, तो हो सकता है कि यादव बाहुल्य समाज है, तेजस्वी यादव को लाने में निष्ठा समाज सक्षम हो। नमस्कार, मैं अनुराग टुडे न्यूज़ लखीसराय के साथ। इस वक्त मेरी मौजूदगी निष्ठा ग्राम में है, जहां पर आप हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हैं आने वाला 10 मई से आयोजित श्री श्री विष्णु महायज्ञ का अनुष्ठान का जोरदार तैयारी चल रहा है। आप ये देख सकते हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाने के लिए मंडप किस तरीके से भव्य तरीके से तैयारी किया हुआ है, मंडप को सजाया गया है और ये कैसे तैयारी चल रहा है। यहाँ के ग्रामीणों से मैं बात करना चाहता हूँ। हमको ऐसा लग रहा है कि आने वाला 10 मई से निष्ठा ग्राम पूरा भक्तिमय माहौल देखने को मिलेगा। कि आपका क्या नाम हुआ? रणधीर यादव। ये कैसा तैयारी चल रहा है? बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। ये कितने दिनों से चल रहा है तैयारी? चल रहा है ये 4 महीने से। करीब 4 महीने से चल रहा है। चल रहा है 4 महीने से एकदम। बहुत इसमें लागत है, बहुत ठोस बनाया गया है। गांव सब ये जो ये लागत इतना खर्च कर रहे हैं, ये सब सहयोग है, गांव वाले के सहयोग है, जात प्रजात सब है, एकदम लगा हुआ तन मन से, हिम्मत बांध के कुल लगा हुआ है। सब कुछ रहेगा, एकदम बढ़िया ढंग से काम हो रहा है एकदम। और भी लोग हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँ। सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम कौशल कुमार यादव। इसी भी जी आयोजक में है। तो ये कैसा तैयारी चल रहा है? तैयारी देखिए पिछले 4 महीने से चल रही है और ये हमारे गांव में 30 साल पूर्व जग ऐसा हुआ था और उससे बेहतर अब की बार होने जा रहा है। ये 30 साल के बाद हो रहा है? जी 30 साल के बाद हो रहा है। इसमें कुछ वो 30 साल जो पहले हुआ था उससे बेहतर करने का प्रयास? जी प्रयास है, पूर्ण रूपेण प्रयास है उससे बेहतर हो। तो इसमें बीच में कोई दिक्कत भी आई आलोचना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे सभी गांव के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, हमारे उम्र के लोग हैं, जितने भी जात प्रजात जितने भी लोग हैं, सभी के सर्वसम्मति से ये चीज़ हो रहा है। इसमें कोई नेता लीडर का भी सहयोग है? राशि किन्हीं से नहीं, किन्हीं का सहयोग नहीं, तो पार्टी पॉलिटिक्स किन्हीं का सहयोग नहीं, ग्रामीण लोग का, ग्रामीण लोग का ही फुल सहयोग है। ये कितना एकड़ में जमीन में ये मेला लगने वाला है और कैसा मेला रहेगा? अनुमान सर हमको लगता है कम से कम ये 10 या 15 बीघा का प्लॉट होगा सर। ये 15 बीघा से एबव होगा, उतना जानकारी मेरे पास नहीं है उस चीज़ का, ज़मीन का। और इसमें हर एक चीज़ का सुविधा होगा, जितना भी बड़ा झूला हो, छोटा झूला हो, बच्चे का, बूढ़े का, जितना भी झूला हो, सभी झूले का व्यवस्था किया गया, सभी प्रकार का झूला। जी। आपका क्या नाम हुआ? अंबिका प्रसाद यादव। आप कुछ कहना चाहेंगे इस यज्ञ को लेकर? कैसा चल रहा है तैयारी? ये तो 4-5 महीने से हम लोग समूचे ग्रामीण के सहयोग से सर्व जाति। क्या लग रहा है कि आने वाला 10 मई से पूरा भक्तिमय माहौल दिखेगा? एकदम भक्तिमय माहौल रहेगा। जय श्री राम विष्णु भगवान। पूरे निष्ठा नगरी और अलग बलग के जो भी गांव हैं वो भी भक्तिमय रहेगा, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगा। हम ग्रामीण का सहयोग है कि यहाँ किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। खान पान, स्नान, बाथरूम, जोरदार तैयारी चल रही है। पूरी जोरदार तैयारी है, इसमें किंतु परंतु की बात नहीं है। ये क्या सिर्फ मंडप ही अभी बना है या और भी किसी प्रकार की तैयारी? यहाँ मंडप बना है और बनाया गया है और इधर ही सब झूला लगा रहेगा, ठीक ना। और उधर भागवत कथा का आयोजन जो होगा वहाँ पर उनका, और राम कथा होगा, रामलीला होगा, ठीक ना। और यहाँ पे जितना आपको दिखाई दे रहा है ये सभी पे ये अपना मूर्ति रहेगा। और यहाँ पे एक पार्किंग का व्यवस्था किया गया है। जितने भी श्रद्धालु लोग आएंगे उनके गाड़ी और वाहन, जितने 4 चक्का और 2 चक्का जितने भी वाहन हो, उनका सुरक्षा का व्यवस्था यहाँ पे किया जाएगा। एक तरह से कहा जाए तो पूरी तरीके से यहाँ पे एकदम सुरक्षा रहेगा, किन्हीं को कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। हम तो अगर आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग इस चीज़ को देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग आएँ और इस जग का आनंद लें। किन्हीं प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दूरा से आता है, कहीं से शाम हो, बिजुलिया से, या फिर और भी मानिकपुर में चौकी हो सके देर रात हो जाए, गाड़ी और नहीं मिलता, उसको यहाँ रहने की व्यवस्था में वो भी हम लोग की तरफ से किया जा रहा है और खाने की व्यवस्था किया जा रहा है, ताकि हम लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। क्योंकि यज्ञ के प्रति बहुत लोग, महिला लोग खासकर विशेष रूप से भक्तिमय रहता है। तो हो सके दीरा से या दियारा क्षेत्र हो या अमरपुर हो या और भी दूरा
तरह से लोग आ सके सर, और रात्रि में जाने में परेशानी हो सकता है, तो उसी को यहाँ पर विश्राम करने की व्यवस्था है। ये सारा चीज़ व्यवस्था किया गया है और मैं आपको पहले भी बता चुके हैं और अभी भी एक बार और कहना चाहेंगे कि महिला को विशेष कर यहाँ पे व्यवस्था दिया जाएगा। महिला के ऊपर विशेष उनकी सुरक्षा हमारी परम कर्तव्य है। पालन करता हाँ जी, हम लोगों का परम कर्तव्य है उनकी सुरक्षा। उनको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, चाहे वो कहीं का भी लेडीज हो, कहीं की भी बहन माताएं हो, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। यहाँ पे मूर्ति जो रखा जाता है उसका यहाँ व्यवस्था, पंडाल तैयार है। और ये जो करीब ये सर मानिए ना कि लगभग 20 बीघा का जमीन प्लॉट, करीब ये 20 बीघा के प्लॉट पर ये महायज्ञ शुरू होने जा रहा है। आने वाला 10 मई को कलश शोभा यात्रा निकाला जाएगा निस्ता ग्राम से पटेलपुर के रुइयापट्टी घाट तक। जी, क्या? जी, जी। और उसके बाद यहाँ पे 11 तारीख से पुनः रूप से यज्ञ को प्रारंभ किया जाएगा और 10 तारीख को कलश शोभा यात्रा निकाला जाएगा। यही बात नहीं जी 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 जी। और मैं और भी लोगों से बात करना चाहता हूँ। ग्रामीण का काफी महफिल आप ये देख रहे हैं, हमारे बैकग्राउंड छोटे छोटे बच्चे से लेकर माहौल यहाँ पर ऐसा बन चुका, एक यहाँ पर ऐसा माहौल बन चुका युवाओं में सब कि सभी युवा एकत्रित होके यहाँ यज्ञ का काम कर रहे हैं और यज्ञ में भाग ले रहे हैं। पूरा एकदम भक्ति में अभी से ही दिख रहा है। ये तो थोड़ा सा अभी कम है, धीरे धीरे और देखते जाइए, जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा वैसे सभी लोग एक्टिव हो चुके हैं और सभी लोग अपना अपना समय दे रहे हैं यज्ञ के प्रति। और हम आपके चैनल के माध्यम से फिर से एक बार सभी श्रद्धालुओं को आमंत्रित करना चाहूँगा कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी संकोच किए बिना आप लोग यज्ञ का आनंद लेने के लिए आए। एक और सर सवाल है कि इसमें क्या लग रहा है, इसमें कितना करीब लागत खर्च हो रहा है? सर ये हमको लगता है कि 80 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का इसमें खर्च होगा। 1 करोड़ तक आप लोग का शेड्यूल बना हुआ, बजट जी जी, हम लोग का जो बजट बना हुआ है तो ये 1 करोड़ या 80 लाख जो बोल रहे हैं, 80 लाख से प्लस और 1 करोड़ के तक जाएगा सर। तक जाएगा। तो इसमें ग्रामीण का पूरे सिर्फ ग्रामीण ही निस्ता ग्राम का ही सहयोग है इसमें, या फिर अदर सुविधा ब्लॉक या सुविधा नगर परिषद से? ये जितना भी हम लोग का ये चंदा का और ये जो सहयोग का बात बोल रहे हैं, ये हमारे ग्रामीण लोग ही ये सहयोग कर रहे हैं। सहयोग कर जी। अदर कोई जगह कोई अदर जगह सुविधा से नहीं कहीं से नेता लीडर का कोई सहयोग, किन्हीं से नहीं सहयोग, कोई सहयोग नहीं। हमारे गांव के लोग ही सब सहयोग कर रहे हैं, जितना जिसको हो सके वो दे रहे हैं। और किन्हीं पे कोई दबाव नहीं है, दबाव नहीं, चंदा स्वतंत्र रूप से सहयोग कर रहे हैं, किन्हीं के ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई दबाव नहीं है। एक और हमारे बीच ग्रामीण क्षेत्र के चर्चित चेहरा कहा जा सकता है। इस ग्रामीण क्षेत्र के विनय सर नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि शिक्षा जगत से भी काफ़ी लगाव रहता था इनका, और अभी फिलहाल पत्रकारिता के क्षेत्र में रुचि रखते हैं और पत्रकारिता स्वजन समाचार एक अपने खुद का चैनल है, उनको चलाते हैं। और ये जो यज्ञ हो रहा है, महायज्ञ जो होने वाला है आने वाला 10 मई से, उसका ये एक कहा जा सकता है तो सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में भी यहाँ सहयोग अपना योगदान दे रहे हैं। सर जी, आपका सबसे हमारे चैनल में टुडे न्यूज़ लखीसराय चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप अपना कीमती समय निकाल करके आज हमारे गांव में आए हैं। और रहा कि अभी हमारे गांव के लोगों से जो आप सवाल कर रहे थे कि किस प्रकार का ये आयोजन होगा, और जो भी आपके मन में सवाल है और कुछ लोगों के इस क्षेत्र के लोगों में संशय है, तो सबसे पहले हम उस संशय को दूर करना चाहेंगे। इस प्रकार का संशय थोड़ा सा ये है कि हमारे गांव का एक कहा जाए कि जो हद तक सच्चाई नहीं है, कि एक अलग ढंग का इमेज लोग पाले हुए हैं, और हम लोगों का कोशिश रहेगा कि जो इस क्षेत्र में हम लोगों के गांव का समाज का जो इमेज बना हुआ है, उस इमेज को तोड़ने का मेरा प्रयास रहेगा। कि जिस सोच को लोग पाले हुए हैं कि निष्ठा में ये हो सकता है, ये हो सकता है, वो सभी धारणा इस यज्ञ में पहली बार जो है सो समाप्त होने जाएगा। और दूसरा, आगे जो भी हो सवाल हो वो आप पूछ सकते हैं। सर, जो बोला गया है सुरक्षा पूरा व्यवस्था किया जाएगा, तो सीसीटीवी कैमरा या और भी, तो आप जान लीजिए कि ये सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि सिलसिलेवार ढंग से ही बता दे रहे हैं कि 10 मई को कलश यात्रा निकलेगी, जिसमें लगभग हम लोगों का टारगेट है कि 2500 कन्याकुमारी कलश लेकर के, हाथी घोड़े जो भी डीजे और तामझाम होता है तैयारी शोभा के लिए, उसके साथ किया जाएगा। और वो शोभा यात्रा कहाँ से? शोभा यात्रा
यज्ञ स्थल से लेकर के जो पटेलपुर घाट गंगा घाट है, हाँ, वहाँ उस पवित्र घाट गंगा घाट पे जल भर करके फिर यहीं वापस आ जाया जाएगा। और उसमें भी रहेगी कि एकदम हमारे गांव के एक भी बच्चे के पास, जो कहा जाता है कि जो कहीं अन्य जगह देखे होंगे कि लाठी डंडा ये लेकर के इधर इधर कर रहे हैं वॉलंटियर का काम, वो सब कुछ नहीं करना है। गाड़ी भी पास होते रहेगा और सभी चीज़ होते रहेगा। कहीं वॉलंटियर के काम के लिए यहाँ के सक्रिय कार्यकर्ता को ही दिया जाएगा। वॉलंटियर का कार्य के लिए सक्रिय कार्यकर्ता नहीं, पूरा निष्ठा ग्राम नहीं, समझिए बात को हम क्या बोलने जा रहे हैं कि गांव में लगभग 1000 युवक है, ठीक, और उस 1000 युवक में से उसको हर माप पे तौला जाएगा और जो वॉलंटियर के लायक उस मापदंड पे खड़ा उतरेगा उसी को वॉलंटियर में बहाल किया जाएगा। जिस पे भी 1% भी यदि किसी प्रकार की संशय रहेगा समाज के लोगों को, उसे वॉलंटियर का कार्यभार नहीं दिया जाएगा। किसी प्रकार का संशय है, किसी भी प्रकार का, चाहे वो किसी घर से हो, किसी भी परिवार से हो, किसी का बच्चा हो, चाहे वो अमीर का हो, गरीब का हो, विद्वान का हो, उससे मतलब नहीं है। यदि उसमें 1% संशय है, उसे वॉलंटियर का कार्य नहीं दिया जाएगा कमेटी की ओर से। कलश शोभा यात्रा निकाला जाएगा। कुमारी कन्याओं के लिए रास्ता, ये चिलचिलाती धूप में मौसम का अनुकूल आप देख ही रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसके लिए रास्ता में कुछ व्यवस्था? सबसे पहले तो समय कि हम लोग 5 बजे यहाँ से हम लोगों का है सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे और 10 बजे तक में हम लोग कलश यात्रा को समाप्त कर। लौटने वक्त थोड़ा कष्ट हो सकता है, उसके लिए हम लोग 5-6 टैंकर की व्यवस्था किए हुए हैं जगह जगह, और साथ साथ सब फल, पानी, ठंडा शरबत, जो भी है सारा व्यवस्था। और साथ साथ यदि छोटी छोटी बच्ची भी रहेगी, उसको यदि विशेष परेशानी होती है तो उसको वाहन पर बैठा करके। और विनय जी, अभी हाल में ही लगता है 2 दिन पहले आंधी तूफान, काफ़ी जोर से बारिश पड़ा, उसमें लगता है आपका तैयारी में कुछ थोड़ा डिस्टर्ब? उसमें कोई किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आया, क्योंकि मेरा यज्ञ मंडप पूर्व से ही तैयार हो चुका है। सिर्फ आप उसमें डेकोरेशन का काम बचा हुआ है जो मिस्त्री लोग करेंगे। और रही बात की, जो इसी बीच जो है सो इस्लाम वाले धर्म मानने वाले लोगों का पर्व था, जिसके वजह से वही लोग इसमें मिस्त्री हैं, तो वो लोग वापस घर जा चुके थे, तो किसी प्रकार का व्यवधान नहीं था। और रही सुरक्षा की बात और यहाँ आने वाले दर्शकों के लिए कि किस किस प्रकार की सुविधा दे रहा है, तो सबसे पहले जान लीजिए कि लोग आते हैं अपने अपने वाहनों से, तो उनका वाहन में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, चोरी होने का डर नहीं रहे, इसके लिए हम लोग जो है सो पार्किंग की व्यवस्था किए हुए हैं कि 2 चक्का और 4 चक्का के वाहनों के लिए यहाँ पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। पूरा यह जो कैंपस आप देख रहे हैं, यह कैंपस जो है सो CCTV कैमरा से लाइव रहेगा। अस्थाई और चलित दोनों प्रकार का यहाँ शौचालय रहेगा। उसके साथ साथ स्नान के लिए झरना की व्यवस्था रहेगी। और सबसे अहम जो यहाँ की इस यज्ञ का प्रमुख कहा जाए कि हाईलाइटेड पॉइंट है, वो है भंडारा। कि यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनके लिए सुबह 9 बजे से भोजन तैयार रहेगा। वो यहाँ पे भंडारा में जा कर के भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और रात्रि 11 बजे तक ऐसे हम लोग समय निश्चित किए हैं, लेकिन यदि दर्शक रहते हैं तो वो आगे भी जारी रहेगा। ये है यहाँ की व्यवस्था। और रही साथ साथ आपको बता दें कि जैसे यहाँ पे शोभा के लिए, तो शोभा में मान अयोध्या से आए हुए हैं, यहाँ पे राम का बहुत जगह होता है, क्या है कि रामलीला या रासलीला, तो यहाँ रामलीला का आयोजन हो रहा है। उसके साथ साथ भागवत कथा और राम कथा दोनों साथ साथ चलेगा। और राम कथा वाचक, भागवत कथा में कौन है? भागवत कथा में झारखंड की हैं सुरश्री अनुराधा सरस्वती, और राम कथा में अयोध्या से हैं वो पारस मणि जी। कितने बजे से कितने बजे ये इसका कुछ समय निर्धारित? समय अभी निर्धारित तो हम लोग अनुमानित समय निर्धारित कर चुके हैं, लेकिन वो फाइनल समय निश्चित होगा मौसम को देखते हुए कि उस समय धूप कितना रहता है। ऐसे अभी फ़िलहाल निर्धारित किया गया है 3:30 बजे से, कि यदि धूप ज़्यादा रहता है तो और समय को बढ़ा दिया जाएगा 4 बजे से या 4:30 बजे से। यदि समय नॉर्मल हो जाता है तो पूर्व में से ही हम लोग उसको शुरू करेंगे। तो यहाँ अच्छा उद्घाटन के लिए सिर्फ तेजस्वी यादव के बारे में विचार में मैंने सोचे हैं, या फिर और भी कोई नेता लीडर, या फिर? अब ये चीज़ बता दे रहे हैं आपको, तेजस्वी यादव वाली जो आप बात बोल रहे हैं, तो इस क्षेत्र के लोग
इस वजह से मान लीजिए इस धारणा को पाले हैं और पालना भी चाहिए। और ये सोच ऐसा तो नहीं कि जातिवाद नहीं, नहीं नहीं, ये इसी चीज़ का हम खंडन करना चाह रहे हैं। पहला नंबर जान लीजिए कि एक तो ये यदि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है तो वो एक जाति धर्म विशेष का नहीं होता है। आप यहीं देख लीजिए कि ये हो रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पे यज्ञ अनुष्ठान, लेकिन इसमें जितने भी कारीगर हैं वो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। तो रोजगार धर्म नहीं मानता, पेट धर्म नहीं मानता है। और जो इस क्षेत्र में ये शोर है कि तेजस्वी यादव आएंगे, तो ये क्षेत्र के लोगों से उम्मीद इसलिए जगा हुआ है कि इसी सूरजगढ़ा विधानसभा के माननीय विधायक प्रहलाद यादव जी का ननिहाल है निफ्ता। अच्छा, ठीक। तो इसके वजह से लोगों का है कि उनका ननिहाल है निफ्ता, और यहाँ के लोगों को मान लीजिए यहाँ के लोगों के द्वारा कहा जाएगा तो हो सकता है कि यादव बाहुल्य समाज है, तेजस्वी यादव को लाने में निफ्ता समाज सक्षम हो। लेकिन जब तक उनके द्वारा हम लोगों को टाइम नहीं दे दिया जाता है कि हाँ फिक्स हो जाता है कि आना होगा या नहीं आना होगा, तब तक इसका प्रचार प्रसार करना कहीं से उचित हम लोग नहीं समझते हैं। अभी कोई क्लियर रूप से नहीं, क्लियर रूप से नहीं हुआ है। और ये इसका चर्चा चला है, अन्य समाज में जाते हैं तो वो लोगों का चर्चा होता है कि आप लोग उनको मंगाइए, आप लोग मंगाने में सक्षम हैं। इसी वजह से बहुत जगह हो चुका है कि नहीं वो आ रहे हैं, इसीलिए कई लोगों से सुनने को मिल रहा है। लेकिन अभी ये क्लियर कर दे रहे हैं कि अभी उनके द्वारा समय निर्धारित नहीं किया गया है कि हाँ किस दिन वो आएंगे। हो सकता है शुरू दिन आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, या बीच में भी आ सकते हैं, ये भविष्य के गर्त में है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप ये देख सकते हैं, फिलहाल मैं इस श्री विष्णु महायज्ञ के अनुष्ठान के स्थल से मैं विदा लेता हूँ। इसी के साथ देखते रहिए टुडे न्यूज़ लखीसराय। बहुत बहुत धन्यवाद।